Hello everyone, welcome back to Class Site and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today I'm back to a new video, and this video I will talk about Charles law. Charles law part 2. At the end of the previous lecture you will see the quantitative definition of the Charles law. According to the Charles law, by every 1 degree rise or fall of temperature, the volume of the given mass of the gas increase or decrease by 1/273 times to its original volume at 0 degree. कहने का मेरा मतलब है कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक हर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज और फॉल होने से जो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो 1/273 टाइम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से होगा। इस चीज़ को मैं ज़रा समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है। द वॉल्यूम एट 0 डिग्री इज कॉल्ड ओरिजिनल वॉल्यूम। किसी भी गैस का 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ ओरिजिनल वॉल्यूम। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गैस कंसिडर करते हैं दैट इज गैस ए, द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सपोज एज दैट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V0. Original volume represented by V0, and original volume means the volume at 0 degree which is represented by V0. अब ये V0 कितना है ये आपके सामने है। यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज V0 है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री है, दैट इज सपोज गैस ए। अब आप कहेंगे सर ठीक है दैट इज V0, लेकिन कोई वैल्यू बता दे। अब मैं वैल्यू तो नहीं बता सकता, मुझे क्या पता ये कौन सा गैस है। हर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम अपना होता है एट 0 डिग्री। चलो सपोज करते हैं इस गैस ए का 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम है विच इज़ ओरिजिनल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V0, दैट इज़ कोई एक वैल्यू बता दे। सपोज 546 cm3, 546 cm3, that is the original volume of the gas A at 0 degree. ये एक another gas है, that is gas B. What is the volume at 0 degree? Suppose the volume at 0 degree is that which is represented by V0. अब अगर इस चीज़ को ज़रा फोकस कर दे, 0 डिग्री पे इस गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन 0 डिग्री पे गैस बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो डिफरेंट होता है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। बस जो भी वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री है दैट इज़ ओरिजिनल वॉल्यूम का, वो कम है या ज़्यादा है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो नहीं हो सकता। 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। हाँ, नेक्स्ट आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा कि सर फिर वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होता है, वो आगे मैं बताऊंगा। वो चार्ल्स ने डिराइव किया है, तो इसलिए चार्ल्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी ब्यूटीफुल लॉ, जहाँ से एक न्यू स्केल का कंसेप्ट, टेम्परेचर स्केल का कंसेप्ट भी आएगा, दैट इज केल्विन स्केल। तो कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी गैस का जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। सपोज गैस ए का 0 डिग्री पे ये है और गैस बी का 0 डिग्री पे वॉल्यूम ये है। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके, अब चार्ल्स की ज़रा डिफिनीशन पर फोकस करते हैं। चार्ल्स के मुताबिक चार्ल्स कहता है कि सपोज अगर 0 डिग्री पे गैस ए का जो वॉल्यूम है दैट इज़ V0, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल 546 cm3, तो बताए अगर हम इस गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर लें, अगर हम इस गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर लें, फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा? आया फिर भी वही V0 होगा? नो, V0 तो वही वॉल्यूम है जो 0 डिग्री पे है। अब तो गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री हुआ, जाहिर बात है यू नो V डायरेक्टली टू T। जब टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ता है तो इससे वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो सारी बात है जब 0 से 1 डिग्री पे अब आ गए, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेकिन पॉइंट ये है, ज़रा समझने की कोशिश करें, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि ठीक है 0 से 1 डिग्री पे जब आप गए सर तो वॉल्यूम में इंक्रीज आया होगा, लेकिन कितना आया होगा?
कितना आया होगा? तो चार्ल्स कहता है कि इस ओरिजिनल के लिहाज से जो इंक्रीज आया होगा वो 1/273 आया होगा। ओरिजिनल के लिहाज से जो इंक्रीज आया होगा बाय 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर वो 1/273 आया होगा। आप कहेंगे सर मैं समझा नहीं, क्या मतलब 1/273 इंक्रीज आया होगा ओरिजिनल के लिहाज से? ज़रा फोकस कर ले बेटा इस चीज़ को कि 1 डिग्री पे क्या वॉल्यूम होगा। चलो 0 डिग्री पे तो वॉल्यूम ये है, अब 1 डिग्री पे क्या होगा इसको मैं एक फार्मूले से समझा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यही फार्मूला चार्ल्स ने डिराइव किया है। ज़रा देखिए, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री? 0 डिग्री पे तो 5 और 6 है, 1 डिग्री पे क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये 1 क्या है? चूंकि मैं टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस बताना चाहता हूँ, 1 डिग्री पे बताना चाहता हूँ, इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर मैंने 1 लिखा। तो चार्ल्स डेफिनेशन के मुताबिक 1 डिग्री से जो राइज ऑफ वॉल्यूम होता है दैट इज V0 डिवाइडेड बाय 273। ये तो बेटा इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, अपना जो वॉल्यूम है ये तो वही है, इसको जरा साइड पे कर दीजिए। तो हर गैस का अपना वॉल्यूम ओरिजिनल होता है, ये तो वही ओरिजिनल वॉल्यूम है, लेकिन 1 डिग्री से राइज कितना आया होगा वो बेटा ये है V0 डिवाइडेड बाय 273। मतलब यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम आप पुट कर दे, उसको 273 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा कि जी इतना वॉल्यूम 1 डिग्री से राइज हुआ इस ओरिजिनल के लिहाज से। मैं जरा पुट करता हूँ। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री? सो दैट इज इक्वल टू V0। V0 मैंने सपोज किया था, क्या लिया था मैंने? V0 मैंने लिया था 546। क्या लिया था? 5 सपोज किया था 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस V0 है दैट इज 546 प्लस व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम 546 डिवाइडेड बाय 273। किस टेम्परेचर पे आप मालूम करना चाहते हैं? 1 पे, सो मल्टीप्लाइड बाय 1। So that is 2. So V1 degree is equal to 546 plus, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 1 that is 2. So that is equal to 548 cm cube. Now the volume of the gas at 1 degree is 548 cm cube. बेटा वॉल्यूम अभी 546 cm cube नहीं है, 548 cm cube है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना वॉल्यूम ऑफ द गैस राइज हुआ एट 1 डिग्री पे, दैट इज 2 cm cube। कितना राइज हुआ? 2 cm cube राइज हुआ। तो बेटा यही चीज जरा फोकस कर दे कि जो राइज ऑफ वॉल्यूम एट 1 डिग्री होगा वो V0 डिवाइडेड बाय 273 होगा। हमेशा याद रखिए 1 डिग्री पे जो राइज या फॉल होगा वो V0 डिवाइडेड बाय 273 होगा। अब डिपेंड करता है V0 क्या है, ओरिजिनल क्या है। अब अगर सपोज इस गैस का आप मालूम करना चाहते हैं तो बेटा देखिए इस गैस का तो ओरिजिनल V0 546 था, आया इसका भी 446 है? नो, इसका V0 कम है। तो सारी बात है जब इसका V0 कम है तो जब आप यहाँ पे V0 पुट करेंगे तो जो राइज आएगा वो 2 नहीं आएगा, वो 2 से कम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस का ओरिजिनल जितना ज्यादा होता है तो बाय एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर से उसका वॉल्यूम भी उतना ज्यादा राइज होता है, और ओरिजिनल जितना कम होता है बाय 1 डिग्री राइज से उसका वॉल्यूम भी उतना कम ही इंक्रीज होगा। तो बेटा ये जो भी है ओरिजिनल जो भी है, लेकिन ये ज़रा फोकस कर दे कि ओरिजिनल अगर ज़्यादा है तो 1 डिग्री से राइज ज़्यादा आएगा, अगर ओरिजिनल कम है तो 1 डिग्री से जो राइज है वो कम आएगा। अब सपोज यहाँ पे ओरिजिनल 546 है, यहाँ पे सपोज करता हूँ ओरिजिनल जो है ये 273 है, सपोज ओरिजिनल इसका 273 है। अब इसमें कितना राइज आया होगा बाय 1 डिग्री राइज? तो आप यहाँ पे 273 लिख दे, 546 की जगह 546 की जगह आप 273 लिख दे। मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम एट 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम? द ओरिजिनल वॉल्यूम इज 273 plus what is the original volume 273 divided by 273 multiplied by, चूंकि 1 डिग्री से मालूम करना चाहते हैं 1, so volume of the gas at 1 degree will be equal to what? ये कैंसिल हो जाएगा, 1 multiplied by 1 is that 273
+1 सो दैट इज इक्वल टू 274। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री राइज से वॉल्यूम कितना राइज हुआ इस गैस का, गैस बी, दैट इज 1 cm3। अब आप कहेंगे कि सर पहले आपने कहा था कि गैस ए का जो 1 डिग्री राइज से वॉल्यूम राइज हुआ 2 हुआ, इसका 1 हुआ क्यों? तो बेटा ये जो 1/273 उन्होंने कहा है चार्ल्स ने, सिर्फ 1/273 नहीं कहा है, 1/273 टू इट्स ओरिजिनल के लिहाज से कहा है। डिफिनीशन जरा दोबारा आप लोग रीड कर ले कि जो 1/273 टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री कहा है। 1/273 जो है वो ओरिजिनल के लिहाज से, तो सारी बात है, अगर ओरिजिनल ज़्यादा है तो उसका 273 पार्ट ज़्यादा ही आएगा, अगर ओरिजिनल कम है तो उसका 273 पार्ट कम आएगा। ज़रा फोकस करते हैं इस चीज़ को। सपोज ये एक राड है, छोटा सा राड है। अब किसी ने आपको कहा कि जी इसको 273 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो देखिए अब मैं 273 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इस छोटे से राड को मैंने 273 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसने कहा कि जी इसमें से कोई एक पार्ट ले ले, मैंने एक पार्ट ले लिया दैट। तो इस छोटे से राड का 273 पार्ट कितना बन रहा है, ये देखिए इस छोटे से राड का 273 पार्ट ये बन रहा है। हाँ, अगर राड ओरिजिनल सपोज बड़ा है, ये देखिए ओरिजिनल राड सपोज अगर बड़ा है, ये देखिए, अब उसने कहा कि जी अगेन 273 में डिवाइड कर दे। तो अब इसको बेटा जब मैं डिवाइड करूंगा 273 में, तो सारी बात है इसका जो पार्ट होगा, हर पार्ट होगा, 273 पार्ट जो बन रहे हैं हर पार्ट बड़ा ही होगा। इसका हर पार्ट क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ये देखिए 273 पार्ट है, ये इसका 273 पार्ट है, ये इसका 273 पार्ट है। कहने का मेरा मतलब है कि इसका 273 पार्ट कम है लेकिन इसका 273 पार्ट ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल जो बॉडी है उसका साइज़ ज़्यादा है और इसका ओरिजिनल साइज़ कम है, इसका ओरिजिनल साइज़ ज़्यादा है, इसलिए इसका 273 पार्ट ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसके 1 डिग्री राइज से 2 cm3 वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन इसका 1 डिग्री राइज से 1 बढ़ गया। क्वेश्चन इज दैट इसका ज़्यादा बढ़ गया 2, इसका कम बढ़ गया 1। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल ज़्यादा है, इसका ओरिजिनल कम है। तो चार्ल्स ने जो बात किया है कि जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वॉल्यूम में बाय 1/273, वो इसके ओरिजिनल के लिहाज से आएगा। किसके लिहाज से आएगा? ओरिजिनल के लिहाज से। हाँ, अब अगर सपोज कोई और गैस आप कंसिडर कर ले, उसका ओरिजिनल बहुत ज़्यादा है, तो उसका 1 डिग्री राइज से कितना टेम्परेचर राइज, वॉल्यूम राइज आया होगा। सपोर्ट इन हेयर एक छोटा सा रिलेशन है, एक छोटा सा फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल फार्मूला। आप इसी से मालूम कर सकते हैं कि जी अगर ओरिजिनल इतना है तो 1 डिग्री से कितना राइज आया होगा, 1 डिग्री से कितना राइज आया होगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो आप ये भी कहेंगे कि चलो सर ठीक है, समझ आ गया कि 0 डिग्री पे अगर 5 और 6 है तो 1 डिग्री से वॉल्यूम में जो इजाफा आया होगा वो 2 आया होगा। तो अब इसका वॉल्यूम जो है वो 5 और 6 से 5 और 8 हुआ होगा। सो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे बेटा आप लोग जो कंफ्यूज थे कि सर ये बात तो समझ आ रही है कि V0 डिवाइडेड बाई 273, इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वो ओरिजिनल के लिहाज से आएगा। तो ये V0 किस लिए लिखा है, ये V0 किस लिए लिखा है? देखे ना बेटा, ये तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने से जो वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है वो हुआ, लेकिन इंक्रीज कहाँ से आ रहा है, इंक्रीज कहाँ से आ रहा है, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तो आप ये तो नहीं कह सकते जी इंक्रीज आ गया 2 तो अब इस गैस का वॉल्यूम होगा 2। पहले कितना था 0 पे, 5 और 6 था, अब इंक्रीज कितना आया 2, तो अब इसका वॉल्यूम हुआ 2। नहीं, ओरिजिनल कितना था 5 और 6 था, तो इंक्रीज 2 आया, इंक्रीज 2 आया, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? ओरिजिनल से ये 2 प्लस कर दे, ओरिजिनल से ये 2 प्लस कर दे, जरा फोकस कर दे। ये तो बेटा सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज बता रहा है विद टेम्परेचर। ये जो चीज़ है ये तो सिर्फ जो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये तो वही चीज़ है। हाँ, तो उसी इंक्रीज और डिक्रीज को आप ओरिजिनल के साथ प्लस माइनस करोगे तब इसका फाइनल वॉल्यूम बनेगा, तब इसका क्या बनेगा, तब ही इसका फाइनल वॉल्यूम बनेगा। सपोज इसका इंक्रीज आया 2, कितना आया 2, ओरिजिनल कितना था 5 और 6 था, तो इस 2 को 5 और 6 से प्लस कर दे तो 5 और 8 हुआ। तो ये V0 जो है ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, यही सिर्फ आपको इंक्रीज डिक्रीज बता रहा है। इसी इंक्रीज डिक्रीज को प्लस विद V0 कर दे तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा।
फिर आप कहेंगे कि सर मैं सपोज 1 डिग्री कम कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम मालूम करना चाहता हूं नॉट एट 1 डिग्री, मैं 0 से करना चाहता हूं -1 डिग्री। तो टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। तो अब 5 4 6 से सारी बात है कम होगा, लेकिन सर कितना हुआ होगा? अगेन वही फार्मूला, लेकिन हाँ इस प्लस की जगह अब आपने क्या यूज करना है? माइनस यूज करना है। इस प्लस की जगह आप वैल्यू माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होता है। सो पुट इन हियर, सो किस टेम्परेचर पे आप मालूम करना चाहते हैं? -1 पे। सो पुट इन हियर -1। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज -2। तो इंक्रीज कितना आया था? +2। डिक्रीज कितना आया? -2। हमेशा याद रखिए 1 डिग्री से जितना इंक्रीज आता है उतना ही इंक्रीज आता है, जितना इंक्रीज उतना ही डिक्रीज आता है। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम सेम है तो वो +2 था, अब ये -2 होगा। सो 5 4 6 -2, सो दैट इज इक्वल टू 5 4 4 सेम क्यूब। मतलब अब जो वॉल्यूम होगा वो 544 ही होगा। मतलब ओरिजिनल अगर सेम है तो 1 डिग्री से जितना राइज होता है उतना ही 1 डिग्री से कम भी होता है। तो इसी वजह से अगर राइज हुआ है तो यहाँ फार्मूले में प्लस यूज कर दे, अगर कम हुआ है तो इस फार्मूले में आप माइनस यूज कर दे, एक ही मतलब है। तो चूंकि फिलहाल हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ टेम्परेचर से, तो सेम उसी तरह फॉल ऑफ टेम्परेचर भी होगा। तो इसी वजह से हम कौन सा वैल्यू इस्तेमाल करेंगे? हम सारा प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको बताता है कि 1 डिग्री से या 1 डिग्री कम होने से या 1 डिग्री बढ़ने से जो वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वो V0 डिवाइडेड बाय 273 टाइम्स आएगा। बात समझ आ रही है ना? फिर आप ये क्वेश्चन भी करेंगे कि सर ठीक है, ये तो 1 डिग्री वाली समझ आ गया। अब सपोज मैं कहता हूँ कि जी 1 डिग्री से नहीं, अब सपोज मैं कहता हूँ कि जी 1 डिग्री से नहीं, आप बताएं किसी 10 डिग्री से क्या होगा, -10 से क्या होगा, 20 से क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर से क्या होगा। तो इसके लिए भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा फोकस कर दे कि VT डिग्री, मतलब आप किसी भी टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्ट मालूम करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? VT डिग्री, T डिग्री का मतलब एनी टेम्परेचर, 200 300 -200 -100 50 -50 40 जो भी टेम्परेचर्स हो, तो VT डिग्री इज इक्वल टू यही रिलेशन अगेन V0 डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय T। मतलब V at any temperature is equal to V0 plus V0 डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय T। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको बताता है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी टेम्परेचर। सो जस्ट पुट हियर द टेम्परेचर, तो आपको वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर मालूम हो जाएगा। या इस फॉर्मूले को आप यूँ भी लिख सकते हैं, इफ यू टेक अ कॉमन, अगर हम V0 को कॉमन ले ले, सो VT डिग्री इज इक्वल टू V0 N2 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। आप इस रिलेशन को यूँ भी लिख सकते हैं अगर इसमें V0 कॉमन लिया जाए, या इस रिलेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि VT डिग्री इज इक्वल टू V0 N2 273 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। अगर इसका LCM लिया जाए, अगर इस फार्मूले का आप LCM ले ले तो आप इस रिलेशन को यूँ भी लिख सकते हैं। तो मतलब है कि ये तीनों में से आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ये बेटा वो फार्मूला है जिससे आप वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं कि जी वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी टेम्परेचर क्या होगा। सपोज अचानक आपसे कोई कहता है कि जी एक गैस है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम इज V0, कोई वैल्यू उन्होंने बताई है जो भी है दैट इज V0, बताए व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट -10 डिग्री। सो आप ऐसा कर ले, इनमें से कोई एक रिलेशन उठा दे, यहाँ टेम्परेचर पुट कर ले विच इज़ -10, तो आपके पास वॉल्यूम खुद बहुत फाइंड हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ प्लस लिखना है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होना है तो फिर यहाँ पे माइनस लिखना होगा। तो इसी वजह से इंक्रीज डिक्रीज दोनों के लिए मैं फार्मूला यूज करता हूँ प्लस N2 माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस, प्लस N2 माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस, प्लस N2 माइनस,
तो यहाँ भी तो मतलब है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर ले, या प्लस कर दे या माइनस कर दे। अब सपोज कर दे किसी ने आपसे पूछा सर बताए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट -10 डिग्री। चलो पहले प्लस करते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 10 डिग्री। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा। तो इनमें से कोई एक रिलेशन आप फार्मूला उठा दें, सपोर्ट इन हेयर। सो मैं पहले वाले को उठा देता हूँ, V 10 डिग्री, क्योंकि वॉल्यूम आप मैंने मालूम करना है किस टेम्परेचर पे, 10 डिग्री पे, एस इक्वल टू, हाँ ये भी है कि ओरिजिनल उन्होंने गिवन किया होगा। ओरिजिनल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। हर बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम एट 0 डिग्री। बेटा हर गैस का ओरिजिनल अपना होता है, 0 डिग्री पे टेम्परेचर हर गैस का अपना है। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे जो V नॉट है, जो गैस का ओरिजिनल है एट 0 डिग्री, दैट इज 546। सो 546 प्लस 546 डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि मैं 10 डिग्री पे मालूम करना चाहता हूँ। सो वॉल्यूम एट 10 डिग्री इज इक्वल टू, इसको काट करके 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20, सो 546 प्लस 20, सो दैट इज इक्वल टू 566। क्या हो जाएगा, 566। तो आपका जो क्वेश्चन था कि सर एक गैस है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम 546 है, उसका बताए 10 डिग्री पे क्या वॉल्यूम होगा। तो 10 डिग्री पे बेटा उसका वॉल्यूम 566 होगा। इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल 546 हो तो 1 डिग्री राइज से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, 2। तो 2 डिग्री राइज से 4, 3 डिग्री राइज से 6, 4 डिग्री राइज से 8, and so on, and 10 degree rise say 20, so 20 multiplied 20 plus with original, so now the volume of that gas at 10 degree will be 566 cm3। तो इसका 10 डिग्री पे क्या होगा, 566 होगा। इसी तरह बेटा अगर वो आपसे पूछे कि जी ओरिजिनल यही है, बताए इसका -10 डिग्री पे क्या होगा। सो टेम्परेचर -10 डिग्री है तो -10 डिग्री पे क्या होगा। सो आप इस 10 की जगह माइनस कर दे, इस 10 की जगह क्या कर दे, माइनस कर दे। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई -10, सो दैट इज -20, एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज माइनस, सो वो होगा बेटा 526 cm3। मतलब 1 डिग्री से 2 राइज हुआ था, 10 डिग्री से 20। इसी तरह 1 डिग्री से अगर ओरिजिनल वही है, 1 डिग्री से 2 कम हो रहा है, तो 10 डिग्री से कितना कम होगा, 20 टाइम, तो 546 से आ जाएगा 526 पे। तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो चार्ल्स ने डिराइव किया है, और इसी फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी टेम्परेचर। मतलब कोई भी बंदा अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ द गैस डिमांड करे किसी भी टेम्परेचर्स पे, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि what is the volume of the gas at any temperature। so VT डिग्री इज इक्वल टू that and that। तो इन तीनों में से आप जो रिलेशन लिखना चाहे उसमें जस्ट आप टेम्परेचर पुट कर ले कि जी इस टेम्परेचर्स पे मैं मालूम करना चाहता हूँ इस गैस का। हर गैस का अपना ओरिजिनल भी होता है, सो दोनों चीज़ें आप पुट कर ले तो आपको आसानी से वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर फाइंड हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो गैस के 1 डिग्री राइज और फॉल होने में जो वॉल्यूम में जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वो 1/273 टू एट्स ओरिजिनल एट 0 डिग्री आएगा। मतलब वो 1/273 जो इंक्रीज डिक्रीज आएगा वो उसके ओरिजिनल के लिहाज से आएगा। हाँ ओरिजिनल ज़्यादा है तो 1/273 उसका ज़्यादा बनेगा, अगर ओरिजिनल कम है तो उसका वो कम बनेगा, लेकिन आएगा 1/273 इंक्रीज और डिक्रीज बट इट्स ओरिजिनल के लिहाज से। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन भी मैंने बताया कि जी फार्मूला बताया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कि जी आप किसी भी गैस का अगर ओरिजिनल गिवन है एट एनी टेम्परेचर किस तरह वॉल्यूम ऑफ द गैस मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन फार्मूला है, जस्ट पुट द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, आपके पास आसानी से मालूम हो जाएगा कि जी यही वॉल्यूम ऑफ द गैस एट दैट टेम्परेचर्स है। लेकिन जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वो 1/273 टू इट्स ओरिजिनल के लिहाज से आएगा।
बात समझ आ रही है ना? तो इसी चीज़ को मैं ज़रा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस फार्मूले को ज़रा फोकस कर दे, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ। इस फार्मूले से मैं आगे भी कोई एक चीज़ बताने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको आप लोग एब्सोल्यूट कहते हैं। बट व्हाट इज़ एब्सोल्यूट, उसी तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले ये जो चीज़ें मैंने बताई ये आप लोग नोट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ईटर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम देखते हैं, अभी एक छोटा सा मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली। ये देखे, सपोज यहाँ पे सपोज अगर हम वॉल्यूम लेना चाहे, ज़रा फोकस कर दे इस चीज़ को, रजिस्टर वगैरह उठा दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ। ये जो कॉलम है, सपोज ये मैंने वॉल्यूम रखा एट cm क्यूब, ये जो कॉलम है ये सपोज मैंने टेम्परेचर के लिए रखा, और ये वाला जो है ये अगेन फॉर टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर मैं लिखूँगा वो एट सेंटीग्रेड लिखूँगा, और यहाँ पे टेम्परेचर से मैं लिखूँगा दैट इज एट केल्विन। और यहाँ सपोज V/T रेशियो मैं लिखना चाहता हूँ, दैट इज K। अब मैं सपोज करता हूँ कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री? Yeah, that is original volume. Very good. That is original volume, which is represented by V0. अब मैं सपोज करता हूँ इस गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है एट 0 डिग्री, दैट इज 546 cm क्यूब। सपोज करता हूँ इस गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम 546 cm क्यूब है। अच्छा, अगर 0 डिग्री पे 546 है तो मुझे कौन बताएगा कि जी 1 डिग्री पे क्या होगा? 1 डिग्री पे क्या होगा? सो पुट इन हियर T is 1, original is 546, so the answer will be 548. इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री से कितना राइज आया? 2 cm क्यूब। अगर ओरिजिनल 546 हो तो इसका 1 डिग्री से 2 cm क्यूब इंक्रीज आया, तो जब 1 डिग्री से 2 cm क्यूब आया तो 546 से क्या हो जाएगा? 548 हो जाएगा। इसी तरह 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई विथ 2, इस तरह, मतलब 2 इंक्रीज आएगा हर डिग्री से, हर डिग्री से 2 इंक्रीज आएगा। तो 10 डिग्री से कौन बताएगा? 10 डिग्री से 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 566। बताए 50 डिग्री भी क्या होगा? 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हर डिग्री से 2 इंक्रीज आता है, तो 50 से मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 100। सो इसको 100 कर दे, सो 646। 100 डिग्री से क्या होगा? 200 होगा, सो 200 मल्टी प्लस विद 546 कर दी, सो 746। अच्छा, तो बताए 273 डिग्री से क्या होगा? अगर हर डिग्री से बेटा 2 होता है तो 273 डिग्री से क्या होगा? सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 273 दैट इज इक्वल टू 546। तो 546 इंक्रीज आया होगा। ओरिजिनल कितना था? 546। सो 546 प्लस 546 दैट इज इक्वल टू 1092। क्या होगा? 1092 होगा। अगर इस चीज़ को मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दूं, जो मैंने नेक्स्ट फोकस करना है ग्राफ को भी, ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस चीज़ को चलो एक ही फार्मूला मैं छोड़ देता हूँ, बाकी फार्मूले मैं मिटा रहा हूँ, मतलब इनमें से आप कोई भी एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। चलो यहाँ से भी इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ग्राफ को ड्रा करना है। ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है, चार्ल्स लॉ का, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक कंसेप्ट निकल रहा है, वो कंसेप्ट भी मैं बताऊँगा। क्या फार्मूला था? वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट? V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई T। ये है फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी टेम्परेचर इज। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ ड्रा करते हैं ऑन वाई एक्सिस। सपोज हम वॉल्यूम लेते हैं, वाई एक्सिस वॉल्यूम लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस सपोज वॉल्यूम एट cm क्यूब,
इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे सपोज हम टेम्परेचर लेते हैं जो इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है। बास बुक्स टेम्परेचर जो है स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बास कैपिटल से करते हैं, बट जो भी है स्मॉल टी और कैपिटल में नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आने वाला है। अब एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है। जरा फोकस कर दे इस चीज को कि 0 डिग्री पे वॉल्यूम क्या है। मैंने पहले भी बताया था कि 0 डिग्री पे किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता, हो ही नहीं सकता। हाँ, जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 होता है वो नेक्स्ट आने वाला है। 0 डिग्री पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़रूर होता है। सपोज करता हूँ, जो मैंने सपोज किया है कि 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है दैट इज 546 cm3। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 0, 100, 200 and that is 273.15 degree and so on. What is the volume of the gas? जरा टेबल को फोकस कर दे। What is the volume of the gas at 0 degree? That is 546 cm3। Suppose ये जो वॉल्यूम है, ये जो पॉइंट है, इसको मैं सपोज करता हूं that is 546, सपोज करता हूं 0, 10, 20 and so, इस पॉइंट का जो वॉल्यूम that is 546 बनता है। What is the volume of the gas at 0 degree? That is original volume which is represented by V0। Suppose इस गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो 546 है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है? फार्मूला है टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज होता है। सपोज मैं वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखिए, तो इससे सारी बात है वॉल्यूम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज ओरिजिन से नहीं होगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो ओरिजिन से नहीं होगा। देखिए ना, वो यहां से होगा। क्वेश्चन इज दैट ओरिजिन से क्यों नहीं होगा? देखिए बेटा, ओरिजिन से तो तब होता, चीज को जरा फोकस कर दे, ओरिजिन से तो तब होता कि अगर 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी 0 होता। ओरिजिन से मैं कब स्टार्ट लेता? बहुत सारे बच्चे इस ग्राफ को गलत ड्रा करते हैं, और मैंने बस किताबों में भी देखा है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लिया होता है और उन्होंने ओरिजिन से ड्रा किया होता है, वो गलत है। ओरिजिन से ड्रा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, ओरिजिन से इसलिए होता, तब होता कि अगर 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी 0 होता तब ओरिजिन से ड्रा होता। लेकिन चूंकि 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 नहीं है, दैट इज 546 वैल्यू है, तो ग्राफ यहां से होगा ड्रा, यहां से आपने ड्रा करना है। हाँ, नेक्स्ट जो मैं एक ग्राफ ड्रा करूंगा, यही V और T के दरमियान, उसका स्टार्ट मैं ओरिजिन से लूंगा, लेकिन वो क्यों लूंगा वो नेक्स्ट आने वाला है। अब 0 डिग्री पे सपोज वॉल्यूम जो है वो 546 है, तो 1 डिग्री से कितना हुआ? 1 डिग्री से तो 2 cm3 राइज होगा तो 548 होगा, सो इंक्रीज हुआ। 100 से क्या होगा? 200 cm3 इंक्रीज आया होगा।